नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने YouTube चैनल मैक्स वेल्थ में स्वागत करता हूं। आज मार्केट में गिरावट रही और ये हम कुछ दिनों से देख रहे थे कि मार्केट जो है पुल बैक की तरफ उम्मीद लगाए हुए और मार्केट में लग रहा था कि एक पुल बैक आएगा और वो आना शुरू हो भी गया। और कल हमने बात की थी कि कल मोस्ट प्रोबेबली जो है वो लोअर साइड की तरफ ही रहेगा। हालांकि रेंज में रहने की उम्मीद थी, लेकिन उस लिमिट को मार्केट ने तोड़ दिया। चलिए आइए चलते हैं स्क्रीन पर, देखते हैं कि मार्केट ने आज कैसा रिएक्ट किया और आने वाले समय में मार्केट के क्या लेवल्स होंगे जिनको कि हम कल ट्रेड कर सकते हैं। चलिए देखिए, पहले निफ्टी से शुरुआत करते हैं। निफ्टी की ये सिचुएशन है, ये देखें अब। तो निफ्टी जो है, अगर मैं कहूं यहां से, तो देखिए ये एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है। इस ट्रेंड लाइन को अभी तक, अगर मैं इसके लोज को टच करता हूं, तो अभी तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, और ये ट्रेंड लाइन जो है यहाँ पर अगर, लेकिन अब देखिए, अगर इसके लो को मैं पकड़ूं, जो रेड लाइन है इसके लो को पकड़ूं, तो ये रेड लाइन को ब्रीच करने पे आ चुकी है। तो ये थोड़ा सा परसेप्शन का, अगर विक, और मुझे विक के बजाय ये पकड़ना ज्यादा सही रहता है कि क्योंकि यहाँ पर क्लोज हुई थी, यहाँ के बाद मार्केट ऊपर उछला था। इस लो के, इस विक का कोई बहुत ज्यादा पर्टिकुलर कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ से स्ट्रेंथ आती है। तो ये दोनों तरीके से देखे जा सकते हैं और कहीं ना कहीं ये लगभग इट इज अबाउट टू ब्रेक द ट्रेंड। अगर यहां मैं रखता हूं तो ये ठीक है, हो जा रहा है अबाउट ब्रेक द ट्रेंड। ठीक है, अब अगर ये कहीं यहां, जैसे हमने कहा था कि 18,500 के नीचे मामला बेरिश हो जाता है और आज का लो जो है वो 18,487 का है। तो आज शॉर्ट इनिशिएट ऑलरेडी हो चुके थे और आज, जैसा मैंने कल बताया था वीडियो में लास्ट में, कि आज क्या 2 बजे के बाद एक बड़ा फास्ट मूव आता है जिसमें कि आपको स्पाइक मिलता है और उसमें बहुत लोगों ने बहुत अच्छा पैसा बनाया। 10 रुपए का जो प्रीमियम था, वो मतलब मैं बैंक निफ्टी में बता रहा हूँ, 10 रुपए का जो प्रीमियम था भैया, वो 100 रुपए पे जाके बंद हुआ। जो 20-25 रुपए पे प्रीमियम चल रहा था, 44,000 का जो फुट का प्रीमियम था, वो 20-25 के आसपास चल रहा था, वो जाकर के 225 तक चला गया। तो आप देख सोच सकते हैं, मतलब 4 गुना, 5 गुना, 8 गुना, 10 गुना, इस तरीके के प्रीमियम स्पाइक होते हैं। लेकिन ये बड़ा रिस्की ट्रेड होता है और इसीलिए इसका नाम है जीरो हीरो ट्रेड। तो लेकिन आज मिला, आज लोगों ने इसमें किया है, जिन्होंने किया होगा जरूर। और ये इसी का वेट भी करते हैं लोग, हफ्ते में एक ट्रेड भी सफिशिएंट हो जाता है उनके लिए, अगर उसको सही तरीके से कर लें एग्जीक्यूट तो। अब ये देखिए यहाँ पर सिचुएशन क्या बनती है। सिचुएशन अगर हम देखें तो अब यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन जो है, ये आज मार्केट किस तरीके से रहा है। आज 1 जून के बाद मार्केट जो है, देखिए अपने इसी, ये जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन थी, इसी ट्रेंड लाइन से रेजिस्ट करके और यहाँ से फास्ट मूव नीचे की तरफ आया। तो देखिए ट्रेंड लाइन काम करती है। ये ट्रेंड लाइन हमने कल खींची थी, ये ट्रेंड लाइन आज की खींची हुई नहीं है। जिनको लगता हो वो कल का वीडियो देख लें, ये कल मैंने ट्रेंड लाइन यहाँ खींची थी और आज 5 मिनट में मार्केट देखिए उसी ट्रेंड पर, मतलब ये थोड़ा सा स्पूकी है बट लगभग उसी ट्रेंड लाइन को टच करके एग्जैक्टली नीचे आया है। ठीक है, तो ये मार्केट ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करता है। अगर आप सही तरीके से उसको लेकर के चलें तो देखिए एकदम उसी ट्रेंड लाइन के पास से मार्केट वहां से नीचे आया और बहुत बढ़िया नीचे का फॉल दिखाया। अब कल मार्केट कैसा रह सकता है, इसके लिए थोड़ा सा, इसके पहले हम थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट पे देख लेते हैं भाई डाउ जोन्स की क्या सिचुएशन है। तो देखिए डाउ जोन्स में अब तो मामला लगभग सेटल हो ही गया है और अब क्या हो रहा है, देखिए यहां से एक पिन बार बन रहा है। अब एक इतने बड़े फॉल के बाद एक पिन बार यहां बना, दूसरा पिन बार यहां बना। तो मैं उम्मीद जो कर रहा हूं वो ये कर रहा हूं कि अब यूएस मार्केट में एक स्टेबिलिटी आनी चाहिए और यहां से एक ऊपर की तरफ उछालना चाहिए। हालांकि मैं आपको फिर बता दूं, यूएस मार्केट में भी एक बबल बिल्डअप हो रहा है जिसके ऊपर मैं अलग वीडियो एक आपके लिए बनाता हूं। अब नास्दाक की सिचुएशन क्या है, देखिए नास्दाक में प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो चुकी है। नास्दाक ने काफी बढ़िया रन दिखाया है। यहां से देखिए इस ट्रेंड लाइन पे कितना जबरदस्त रन दिखाया भैया, 10,800 से सीधे 14, मतलब लगभग 4-4,500 पॉइंट का रन करने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग मस्ट है। और ये यही ट्रेंड लाइन है, अगर इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट देकर के ऊपर जाता है तो ठीक है, अदरवाइज अगर ये ट्रेंड लाइन तोड़ता है तो फिर नीचे की तरफ आएगा। अब यूएस फ्यूचर्स क्या कह रहे हैं, देखिए यूएस फ्यूचर्स अभी भी उनकी कंडीशन कोई बहुत अच्छी नहीं है, 33,000 के नीचे हैं। तो ये मामला अभी बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। सब कुछ होने के बाद भी अभी भी कहीं ना कहीं ये जो ट्रेंड लाइन है, फॉलिंग ट्रेंड लाइन, ये बनी हुई है। आप यहाँ देखिए तो फॉलिंग ट्रेंड लाइन ये चल रही है, यहाँ पर बन रही है और हमको इसको समझना है कि भैया जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर डिसाइसिवली नहीं
चला जाता, तो ये जब 33,000 के ऊपर क्लियरली बंद होगा, 33,100 या 200, तब समझ लीजिए कि अब डिसाइसिव तरीके से इसने ब्रेक कर दिया है इस फॉलिंग ट्रेंड लाइन। ठीक है, अब देखते हैं भाई अपने यहाँ क्रूड की क्या कंडीशन है। देखिए क्रूड तो लगातार गिरता जा रहा है, तो हमारे मार्केट को इससे थोड़ा तो बल मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। और इंडिया विक्स की सिचुएशन क्या है, तो देखिए इंडिया विक्स जो है वो फॉलिंग है, तो इंडिया विक्स कभी भी गिर रहा है तो हमारे यहाँ बुल्स को स्ट्रेंथ मिलेगी इससे। तो मार्केट में कहीं ना कहीं अंडर करंट जो है वो बुल्स के फेवर में है, लेकिन ये जो बिकवाली चल रही है ये हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग हो। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर एक रन के बाद पुल बैक आता है, जैसे यहाँ भी आता है, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, यहाँ आया, और जैसा मैंने कहा था कि ये एक हेल्दी पुल बैक आना जरूरी भी है। अब यहां से मार्केट 18,500 से देखिए बहुत नीचे नहीं जाना चाहिए, ये तो चाहिए की बात हो गई। ठीक है, जैसे मैंने कहा था कि मार्केट को किसी भी हाल में 18,200 के लेवल को ब्रीच नहीं करना है। ठीक है, तो मार्केट को सपोर्ट कहां मिल सकता है, मार्केट को इस कैंडल के लो के पास यानी 18,334 या 35 के आसपास, 340 के आसपास सपोर्ट मिल सकता है, या फिर यहां सपोर्ट मिल सकता है, या हो सकता है कि मार्केट कल अपने प्रीवियस डे लो के पास से ही ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाए। तो ये तीनों ही सिनेरियोज हैं। हमें क्या करना है, मार्केट में ट्रेड कैसे करना है, तो इन लेवल्स को ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, ये लेवल्स हैं आज की कैंडल, ठीक 18,400, अभी भी यही बात कहूंगा, यहाँ पे 18,500 के ऊपर जब मार्केट जाता है तो आप एक लॉन्ग के लिए प्ले कर सकते हैं। टारगेट रहेगा 18,600 का, 100 पॉइंट ऊपर की तरफ। ठीक है, इनको ध्यान से देख लीजिए यहां से यहां की तरफ। और अगर ये कहीं यहीं खुल करके नीचे जाता है या ऊपर की तरफ आता है तो 18,500 पर वेट करिए। 18,500 हो सकता है एक रेजिस्टेंस की तरह काम करे और नीचे आने लगे, तो फिर आपको यहां से एक शॉर्ट इनिशिएट करना होगा 18,300 के लिए। ठीक है, 18,340 से 18,300 के लिए यहां से आपको अच्छा शॉर्ट मिल सकता है। अगर मार्केट कल खुलता है गैप डाउन, जिसके खुलने की उम्मीद नहीं लग रही है, क्योंकि अभी भी इंडिया का जो SGX निफ्टी है वो 18,500 के आसपास, 26 के आसपास, यानी यहाँ कहीं खुलने की बात कर रहा है। हालांकि अभी इट्स वेरी अर्ली, इट्स टू अर्ली। ओवरनाइट जब रात को 11:30 बजे 12 बजे तक क्या पोजीशन बनती है डाउ जोन्स की, उसके ऊपर डिपेंड करेगा ये। तो ये सुबह मतलब 9 बजे के पहले तक SGX में बहुत कुछ मूव आता रहता है, तो वो मॉर्निंग एशियन मार्केट से भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो वो सारी चीजें देखने समझने के बाद, लेकिन फिर भी ऐसा कहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं 18,500 के आसपास हो सकता है मार्केट खुले, ऊपर या नीचे थोड़ा बहुत, और उसके बाद डायरेक्शन डिसाइड होगा। तो फर्स्ट 15 मिनट आप वेट कर लें कैंडल, उसके बाद जिस डायरेक्शन मूव करे उधर की तरफ अपने को ट्रेड लेना है। अगर ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ लॉन्ग के लिए प्ले करेंगे, टारगेट रहेगा 18,600। अगर नीचे की तरफ 18,500 के नीचे गिरने लगता है तो भैया फिर नीचे शॉर्ट की तरफ 18,300 का टारगेट है। और फॉल अगर होगा तो बहुत फास्ट होगा, क्योंकि ये टारगेट यहाँ से लेकर 18,500 से लेकर 18,300 के आसपास 200 पॉइंट का टारगेट है, तो बहुत फास्ट मूव आएगा ये। ठीक है, उसके नीचे अगर आता है तो 18,200 तक जो है ये बहुत बड़ा टारगेट है और इसको रीच नहीं करना चाहिए। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यहीं कहीं से इसको सपोर्ट मिल जाना चाहिए। अब कल देखते हैं मार्केट कैसा रहेगा। अब बैंक निफ्टी की बात करें तो देखिए बैंक निफ्टी में भी सेम, देखिए मैं 5 मिनट बताऊं बैंक निफ्टी में कहां आप लोगों को स्पाइक मिली थी, ये देखिए सेम चीज। ठीक है, बैंक निफ्टी में ये जो 2 बजे के बाद का जो मूव आया, 1:30 बजे के बाद का, यहां से देखिए 2 बजे के बाद एग्जैक्टली ये जो मूव आया, यहाँ पर 20-20, 25-25 रुपए के प्रीमियम जो है वो, जैसे ये अभी कहां पर था, यहाँ जब था मार्केट तो 44,100, तो 44,000 का जो पुट था वो करीब इस जगह चल रहा था 20-25 रुपए के आसपास, और यहाँ पर आते आते वो 200 के आसपास बंद हुआ है कहीं। तो आप समझ सकते हैं कि 20-25 से 225 रुपए का प्रीमियम अगर 200 जाता है तो 8 गुना 800 टाइम्स का रिटर्न, भैया ये बड़ा खतरनाक होता है। लेकिन इसमें होता है कि छोटी क्वांटिटी से आप रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, अब चूंकि 25 रुपए का है तो आप सोच सकते हैं कि भाई 25 रुपए का अगर है तो एक लॉट आपके लिए बहुत महंगा नहीं पड़ेगा, और उतना अमाउंट तो आप रिस्क ले सकते हैं, या तो आर या पार, इसीलिए तो इसको जीरो हीरो बोलते हैं। बट मूव मिल जाएगा तो आपको, आपकी रिस्क रिवॉर्ड इसमें काफी अच्छे होते हैं। ठीक है, बट ये कोई बहुत मतलब सस्टेनेबल तरीका नहीं है ट्रेडिंग करने का। हमारा अभी भी वही तरीका है, जिस डायरेक्शन में जाता है उस डायरेक्शन के हिसाब से आप ट्रेड लें। ठीक है, स्टॉक में भी ट्रेड लें और इंडेक्स में भी ट्रेड लें। जो लोग नए हैं वो इंडेक्स में ट्रेड लेना अवॉइड करें, ऑप्शंस में ट्रेड ना लें, वो स्टॉक के साथ ही करें, स्विंग ट्रेड करें, डायरेक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करें, तो उनको प्रॉफिट हमेशा सही डायरेक्शन में होगा और वो सही तरीके से सीखेंगे। अगर आप जानते नहीं और सीधे स्टॉक ऑप्शन में उतारा है तो आपके लिए कैपिटल
वाइप अप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। वाइप अप जो है कैपिटल जल्दी खत्म हो जाएगा, और जब कैपिटल ही ब्लो हो जाएगा तो भैया तो ट्रेडिंग क्या करोगे। तो इसलिए अपने कैपिटल को पहला नियम है बचाएं, और उसके बाद फिर धीरे धीरे उतरें। ऑप्शन में भी बहुत मौके हैं, बहुत तरीके की चीजें हैं यहाँ पे भी। तो अब बैंक निफ्टी में हमें कल क्या करना है, लेवल्स क्या होंगे हमारे लिए। तो देखिए लेवल्स अभी भी वही हैं। लेवल्स हमारे क्या हैं, ये 43,700 के नीचे, मतलब देखिए ये क्लोज 43,790 के आसपास हुआ, तो 43,700 के नीचे भैया सीधा सीधा शॉर्ट है, और ये सपोर्ट यहां मिल जाना चाहिए। और किसी भी हाल में मैं बता दूं, यहां पर किसी भी हाल में ये जो है ये सपोर्ट नहीं ब्रीच होना चाहिए, ठीक है। 42,800 का सपोर्ट ब्रीच नहीं होना चाहिए। इवन ये भी मैं तो कहूंगा कि ये भी लो ब्रीच नहीं होना चाहिए 43,350 का, क्योंकि ये हायर लो है, तो भैया कहीं से मार्केट ऊपर चला जाना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो। प्लस बैंक निफ्टी अगर आप देखें यहाँ पे ध्यान से, तो ये ऑलरेडी ब्रीच कर चुका है। बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट, ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रीच कर चुका है, और देखिए इस ट्रेंड लाइन से अब रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। यहां तक तो सपोर्ट ले रहा था, यहां के बाद ब्रीच किया, ऊपर गया, सेम इसी ट्रेंड लाइन के पास से अब वो नीचे आ रहा है, तो वो रेजिस्टेंस का काम कर रही है। डाउन साइड मूव होने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन फिर भी मार्केट में कुछ कहा नहीं जा सकता। आपको बहुत कॉशियसली प्ले करना है। अभी भी मार्केट बहुत चॉपी जोन में चल रहा है। आप देखिए कि मार्केट में फर्स्ट हाफ में तो है लगभग आपको ट्रेड ना के बराबर मिल रहे हैं, ये देख रहे हैं। फर्स्ट हाफ में ना, कल भी फर्स्ट हाफ में कोई बहुत अच्छा ट्रेड नहीं, शाम को ही जो ट्रेड मिले वो मिले। यहाँ भी 2 बजे के बाद जो मूव आ रहे हैं वो सही आ रहे हैं। तो आप उसी हिसाब से समझदारी के साथ काम लेना है, और अगर ट्रेड करना है तो इन लेवल्स को ध्यान में रखना है। तो बैंक निफ्टी के अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हो गए भैया। बैंक निफ्टी में 44,500 के ऊपर ही लॉन्ग जाना है, उसके नीचे लॉन्ग नहीं जाना है, क्योंकि सेल ऑन राइज मार्केट होगा। अगर ऊपर जाता भी है तो आप सेल के मौके ढूंढिए, ऊपर जाता है और वहां से नीचे आने लगता है तो आप शॉर्ट की तरफ प्ले करिए, ठीक। अब यहां पर शॉर्ट तो पता ही है कि भैया जब ये 43,700 तोड़ता है तो आपको शॉर्ट के लिए जाना है। पहला टारगेट 43,350, दूसरा टारगेट 42,800 का। तो ये लेवल्स हैं, इनको आप मार्क कर लीजिए, अपने चार्ट पर लगा लीजिए, और इन्हीं के हिसाब से प्राइस एक्शन को देखते हुए ट्रेड लीजिए, ट्रेंड लाइन की मदद लीजिए। आपको बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलने की पॉसिबिलिटी है। और हमेशा देखिए चॉपी ट्रेड्स को अवॉइड करें। चॉपी ट्रेड में, चॉपी एरियाज में ट्रेड को करना, और जब मार्केट साइडवेज हो उस समय करना बहुत ही रिस्की होता है। इस बॉडी के अंदर अगर खुलता है मार्केट, तो ये जो आपको पता है कि प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो के बीच में अगर मार्केट मूव कर रहा है तो ये नो ट्रेड जोन है, यहां पर ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। तो चलिए, आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। अगली वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।